हेलो नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थियों। देखिए तो आज हम आपके लिए लेकर आए हैं अर्धवार्षिक परीक्षा कक्षा 11वीं हिंदी का पेपर। ठीक है, और ये 80 अंक का आपका होने वाला है, आपको पता होगा। तो इसमें इस प्रकार से आपके ऑब्जेक्ट आएंगे। ठीक है, सही विकल्प सबसे पहले दिए हैं और इसके बाद रिक्त स्थान और ये आपका जो 32 नंबर के ऑब्जेक्ट हैं। ठीक है, इस बार क्योंकि पैटर्न चेंज हो गया तो 32 नंबर के ऑब्जेक्ट आपके आने वाले हैं और इनके क्वेश्चन आंसर भी जो आएंगे, ठीक है, वो 2 अंक, 3 अंक, 4 और 5 अंक इस प्रकार से आ सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम इनको। चलिए पहला जैसी विकल्प देखेंगे। प्रश्न क्रमांक 1, सही विकल्प चुनिए। तो यहाँ है, कबीर ने ईश्वर के कितने स्वरूपों को जाना है? तो ऑप्शन में 1, 2, 3, 4, सॉरी अनंत। ठीक है, ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं। सेकंड, मीराबाई की भाषा मूलतः थी। तो मीराबाई की भाषा कैसी थी? राजस्थानी है, बंगाली है, अवधी है, फारसी है, यानी किस प्रकार की है ये हमें बताना है। तीसरा, वे आंखें कविता में कवि ने किसके व्यथित जीवन की चर्चा की है? तो यहाँ पर हमें देखिए ये ऑप्शन दिए गए हैं, किसान के, महाजन के, जमींदार के या स्वयं के। चौथा, भारत शब्द किस भाषा का है? हिंदी का है, संस्कृत का है, अरबी का है या फिर अंग्रेजी का है? ठीक है, तो इस प्रकार से ये ऑप्शन आपको मिलने वाले हैं और इसी प्रकार से हम आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला इसका ऑब्जेक्ट, भारत शब्द भाषा का हिंदी, संस्कृत, अरबी, अंग्रेजी। इसके बाद 5वां, कलाओं के लिए स्वर्ण युग कहलाता है। स्वर्ण युग क्या कहलाता है? तो गुप्त साम्राज्य, मुगल काल, वैदिक काल, मौर्य साम्राज्य। 6वां, टेढ़ी खीर मुहावरे का अर्थ क्या है? सरल कार्य, खीर खाना, कठिन कार्य, खीर ना खाना। ठीक है, इस प्रकार से आपके ऑब्जेक्ट दिए गए हैं। इसके बाद अगली हम बात करते हैं 7वां की, महाकाव्य में होता है। तो महाकाव्य में क्या होता है? जीवन का बृहद चित्रण होता है, जीवन के खंड का, उत्साह का या फिर दोहा छंद का। ठीक है, किसका वर्णन इसमें होता है? तो हमें ये बताना है। आगे बढ़ते हैं इसी प्रकार के महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ। तो देखिए, रिक्त स्थान, दोहा छंद। दोहा छंद काव्य है, ये किस प्रकार का काव्य है? सेकंड, काव्य की शोभा बढ़ाने वाले धर्म कहलाते हैं। इन सभी प्रश्नों को आप अच्छे से याद कर लें, ये सभी महत्वपूर्ण प्रश्न होने वाले हैं आपकी अर्धवार्षिक परीक्षा के लिए। ठीक है, और साथ ही इनका जो कंप्लीट सॉल्यूशन है, अगर आपको इनके आंसर नहीं पता तो हमारा जो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई होगी, तो वहाँ से चैनल को सब्सक्राइब कर लें। साथ ही इस चैनल को भी हमारे सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, हमारे जो सेकंड चैनल है उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, वहीं से आपको टेलीग्राम, व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम ग्रुप की लिंक भी मिलने वाली है। तो इन सभी को आप लोग ज्वाइन कर लें, क्योंकि PDF वहाँ पर प्रोवाइड हम कराते हैं। ठीक है, और साथ ही में अभी आगे बढ़ते हैं इसी में। देखिए अगला, थर्ड, डायरी नितांत रचना है, किसकी रचना है? चौथा, संचार शब्द की उत्पत्ति धातु से हुई है, कौन सी धातु से हुई है? 5वां, नेहरू जी जलसों में की चर्चा करते थे। इसके बाद 6वां, कवि दुष्यंत ने वृक्ष के साए में लगने की बात कही है। 7वां, मुंशी प्रेमचंद की जीवनी कलम के सिपाही के लेखक हैं। तो लेखक इनके कौन हैं ये हमें बताना है। ठीक है, इस प्रकार के महत्वपूर्ण ऑब्जेक्ट हमने आपको दिए हैं कि यही आपके अर्धवार्षिक परीक्षा में इसी प्रकार के ऑब्जेक्ट आने वाले हैं। तो अब इसमें आपको जो भी आंसर ना पता हो तो आप लोग हमें बता सकते हैं, तो इनका हम कंप्लीट सॉल्यूशन देने वाले हैं। मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ। ठीक है, और इसका जैसे आप देखेंगे, अब यहाँ से हमारा सत्य सत्य भी आने वाला है। तो सत्य सत्य में आपका जैसे पहला, पत्रकारिता का संबंध मुख्य रूप से समाचारों से है। दूसरा, अपना दर्शन हुआ शुद्ध वाक्य है। तो इसी प्रकार के महत्वपूर्ण प्रश्न हम आपके लिए लाने वाले हैं। ठीक है, यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अवश्य कर लें, और इनका हम सॉल्यूशन अपने जो हमारा सेकंड चैनल है RK, उसमें मिलेगा आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो उसको आप सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो के अंदर इसी पेपर के कंप्लीट सॉल्यूशन, और साथ ही में पूरा पेपर में उसमें आपको बताऊँगा। ठीक है, यहाँ तक हमने ये कर लिया है। चलिए, थैंक यू।